आमतौर पर नोटों की बारिश का जिक्र मुहावरों के तौर पर किया जाता है, लेकिन हम आपको ये नोटों की बारिश का असली नजारा दिखा रहे हैं, जो गुजरात के महसाणा का है, जहां पूर्व सरपंच के भतीजे की शादी में नोटों की बारिश की गई। शादी में 500 और 100 के नोट उड़ाए गए। महसाणा के अगोल गांव के पूर्व सरपंच करीम भाई जादव के भतीजे की शादी का मौका था। शादी में तो भारी संख्या में लोग पहुंचे थे, लेकिन नोटों की बारिश ने इस भीड़ को दोगुना कर दिया। नोटों को लूटने में हर उम्र के लोग नजर आए, जिनके हाथ जितना लगा वो उसे पाकर फूले नहीं समा रहा था। दूसरी तरफ नोट बांटने वाले भी काफी खुश दिखे। काफी देर तक बिल्डिंग की छत से लोग नोट उड़ाते रहे, नीचे खड़े लोग नोटों को चुनने में जुटे रहे। छतरपुर जिले नौगांव में डीजे के साथ बारात लाने पर काजी ने निकाह पढ़ने से मना कर दिया। दरअसल जिले की मुस्लिम समाज की कमेटियों ने आपसी सहमति बनाकर निकाह यानी कि शादी विवाह में डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाया है। बावजूद इसके डीजे बजाते हुए दूल्हा बारात के साथ दुल्हन के घर पहुंच गया। इस पर काजी साहब नाराज हो गए। उन्होंने निकाह पढ़ने से ही मना कर दिया। करीब 4 घंटे चले मान मनोबल के बाद काजी एक शर्त के साथ मान गए। शर्त के अनुसार वर वधू पक्ष के लोगों ने स्टेज पर जाकर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। इसके बाद देर रात 1:30 बजे काजी ने निकाह पढ़ाया। कब किसे मौत आ जाए कुछ कह नहीं सकते। अकाल मौत का ऐसा ही एक मामला सागर के मालथौन टोल प्लाजा में सामने आया, जहां एक कर्मचारी की खाना खाते समय अचानक जान चली गई। मृतक टोल प्लाजा पर सुरक्षा गार्ड के पद पर तैनात था। ये पूरी घटना टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मृतक कर्मचारी खाना खाने बैठा था। अचानक से वो हिला और नीचे लुढ़क गया। बेंच से वो जमीन पर गिरा और उसकी मौत हो गई। जब उसके साथी मौके पर पहुंचे तो वो जमीन पर पड़ा था। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। तुरंत ही उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये फूलों से सजी कार देख रहे हैं आप? जी हाँ, आपका अनुमान सही है। ये शादी के बाद दुल्हन की विदाई के लिए सजी कार है। मामला छतरपुर का है, जहां शादी के तुरंत बाद दुल्हन अपने ससुराल नहीं गई, क्योंकि दुल्हन को जाना था एग्जाम सेंटर। दरअसल यूनिवर्सिटी में बीएड की परीक्षा चल रही है और इसी दौरान यूनिवर्सिटी में फूलों से सजी कार रुकती है। उसमें से दुल्हन के कपड़ों में ऋतु नायक उतरती हैं। ऋतु ननौर यूपी के रहने वाली है। ऋतु मायके से विदा हुई, सीधे अपनी शिक्षा की गंभीरता को देखते हुए परीक्षा केंद्र पहुंची और बीएड की परीक्षा दी। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीते कूनो पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि शनिवार सुबह विशेष विमान से इन्हें ग्वालियर एयर बेस लाया गया। यहां से ये सेना के 4 चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो नेशनल पार्क पहुंचे। यहां से शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने चीतों को बाड़ू में रिलीज किया। कूनो आए चीतों में 7 नर और 5 मादा हैं। बता दें कि पिछले साल 17 सितम्बर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कूनो में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे, जो कूनो के बड़े बाड़े में बेहतर तरीके से रह रहे हैं और लगातार वन्य जीवों का शिकार भी कर रहे हैं। अब दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते कूनो लाए गए हैं। शुक्रवार की शाम दक्षिण अफ्रीका के OR टेम्पो एयरपोर्ट से विशेष विमान द्वारा रवाना किया गया था। ये चीते 1 महीने क्वारंटाइन बाड़ों में रहेंगे, क्योंकि ये 7 महीने से अफ्रीका में क्वारंटाइन थी। इनके आने के बाद पार्क में चीतों की कुल संख्या 20 हो गई है।